हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम भूगोल पाठ 47 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 46 पाठ हम बना चुके हैं, 46 पाठ हम बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज हमारा पाठ 47वां है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? देख लीजिए, कौन सा जो है भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांडाला, हल्दिया, पारादीप, कांडाला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि, यही है। देख लीजिए, कांडाला कहाँ है? गुजरात में है। हल्दिया कोलकाता में है। पारादीप उड़ीसा में है। कोच्चि केरला में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा कंटेनर पोर्ट सबसे बड़ा है। तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट, यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नाहवा सेवा अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के यातायात के दबाव को कम करने के लिए किया गया है और मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाजों का आगमन होता है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि इस वीडियो का जो आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए वो हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम में पीडीएफ फाइल को देख लीजिएगा, या फिर अगर टेलीग्राम में नहीं पहुंच पाते हैं तो आप टेलीग्राम पे लिखना है READ, रीड विथ नासिक सर, WITH विथ नासिक सर, NASIK नासिक सर। आपको सर्च करना है, हमारा चैनल वहां आ जाएगा। आप लोग उस चैनल पे क्लिक करके हमारा जो लेटेस्ट जो भी वीडियो के पीडीएफ फाइल दिए होंगे वो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? एक बार फिर से देख लीजिए, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? आप लोगों को बताना है कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है गुजरात में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में स्थित देश का 12 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल गुजरात के इस बंदरगाह का नाम पूर्व में नाम कांडाला बंदरगाह था। अक्टूबर 2017 में बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह करना कृतज्ञ राष्ट्र का देश के महान सपूतों को योगदान की याद करना। दीनदयाल बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का एक समुद्री बंदरगाह है। इसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय का है। केरल में कोच्चि बंदरगाह अवस्थित है। मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र के प्रमुख बंदरगाह है। गोवा में मार्मागांव बंदरगाह अवस्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? आप लोगों को बताना है कि भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी जो है किन स्टेशनों के बीच चलती है, मतलब उनका लास्ट और शुरू वाला स्टेशन आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। सबसे लंबी की दूरी जो चलती है ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। विवेक एक्सप्रेस भारत का सबसे लंबा रूट है। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ इसे तय करती है। विवेक एक्सप्रेस यह ट्रेन कुल 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसे पूरा करने में यह 80 घंटे 15 मिनट समय लेती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कहां से चली है? तो आप लोगों को बताना है कहां से चली है। इसका सही उत्तर है वाराणसी से दिल्ली के मध्य चली है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सही उत्तर वाराणसी से दिल्ली है। वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है,
ट्रेन 18 भी कहा जाता है। 15 फरवरी को नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन है जो वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलती है। यह ट्रेन 18 महीनों में स्थानीय रूप से चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से उत्पादित की गई। यह अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस के उत्तराधिकारी मानी जाती है और अंतर इंटरसिटी यात्रा के लिए 30 वर्ष पुराना पैसेंजर ट्रेन को प्रतिस्थापित करेगी। इस ट्रेन में 17 फरवरी 2019 को अपने वाणिज्यिक यात्रा की शुरुआत की। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और कटरा के बीच चलती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। आप लोगों को बताना है भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन किन राज्यों को, मतलब किन किन केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्यों को जोड़ती है, किन किन शहरों को जोड़ती है। सीधी बात से ले लीजिए। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली को जोड़ती है, मुंबई को जोड़ती है, चेन्नई को जोड़ती है, कोलकाता को जोड़ती है। ऑप्शन ए हो गया। स्वर्णिम चतुर्भुज जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कि औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज समान दिखाता है, इस कारण से इसका नाम सार्थक है। इस मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है। मतलब इसमें से जो है 3 दर्शाता है लेकिन एक जो है भारतीय रेलवे के जोन को नहीं दर्शाता है। देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर है EWR जो है भारतीय रेलवे क्षेत्र को, जोन को नहीं दर्शाता है। SECR दर्शाता है, ECOR दर्शाता है, NWR दर्शाता है। चलिए इनका फुल फॉर्म जान लेते हैं। SECR मतलब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ECOR ईस्ट कोस्ट रेलवे, NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इंडियन रेलवेज पोर्टल। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देख लीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को किस दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है लेह को किस दर्रा से होते हुए कश्मीर को जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पे जोजिला लिखा जाएगा। जोजिला दर्रा को जोड़ता है। किसको? ऑप्शन बी, जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर को जोड़ता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जोजिला या जोजी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ला और दर्रा, जोजिला दर्रा दो शब्दों से ला दर्रा का शब्द अर्थ एक ही जोजी और ला दर्रा से हुआ है। जोजी ला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कारगिल जैसे स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ता है और इसके आगे पूर्व में सिंधु घाटी को जोड़ता है। देख लीजिए कुछ जो है प्रिंट मिस प्रिंट हो रहा है इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है तकनीकी शब्द गोल्डन क्वाड्रिंगल स्वर्णिम चतुर्भुज इंगित करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज इंगित करता है, किस चीज को इंगित करता है वो आप लोगों को बताना है। स्वर्णिम चतुर्भुज इंगित करता है तो यह 4 मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं से इंगित करता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज से जोड़ने तथा कन्याकुमारी को श्रीनगर और पोरबंदर के सिलचर से जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्गों के लिए मौजूदा राजमार्ग का उन्नयन करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरू की गई है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 पर स्थित नहीं है। आप लोगों को बताना है कि कौन सा शहर जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है पटना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। औरंगाबाद स्थित है, सासाराम स्थित है, मोहनिया स्थित है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 तथा 19 पटना से होकर गुजरता है। राज्य की राजधानी होने से पटना बिहार के सभी प्रमुख शहरों
से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्राय क्या है? आप लोगों को बताना है पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्राय क्या है? जिसका सही उत्तर है भूस्खलन। जो है भूस्खलन के कारण जो है सड़कों का अवरुद्ध होता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण भूस्खलन है, मतलब वहां से जो है पहाड़ों जो है कट कट के गिरते हैं, जिससे जो है पहाड़ों के सड़क जो है खत्म हो जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? एक बार फिर से देख लीजिए। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? इसका नाम जो है पूर्व मध्य रेलवे हो गया। क्या? पूर्व मध्य रेलवे। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पूर्व मध्य रेलवे भारतीय रेल का एक इकाई है। इसे लघु रूप में ईसीआर कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? RRASM जी 2003 में पूछ चुका है। देश में मालवाहक परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? आप लोगों को बताना है देश में जो है मालवाहक के लिए सबसे बड़े रूप में प्रयुक्त होने वाला क्या है, तो वह रेलवे है। क्या? रेलवे है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। देश में माल परिवहन के लिए रेलवे सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? आप लोगों को बताना है कि कौन सी जगह पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। वाराणसी में बनाई जाती है, कपूरथला में भी बनाई जाती है, चेन्नई में बनाई जाती है, लेकिन मुंबई में जो है रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए इनका व्याख्या देखेंगे। भारतीय रेलवे का उत्पादन इकाइयां चितरंजन रेल इंजन कारखाना चितरंजन में है, डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, रेल पहिया फैक्ट्री बेंगलुरु में है, डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? आप लोगों को बताना है कौन सी एक जो है अधिकतम दूरी तय करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल जो है अधिकतम दूरी तय करती है। राजधानी ट्रेनों में से जो है त्रिवेंद्रम सेंट्रल 12,431 जो कि सबसे अधिक दूरी तय करती है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। त्रिवनंतपुरम राजधानी जिसका नंबर है 12,431-32 भारत की राजधानी एक्सप्रेस सेवा है जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को केरल राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम से जोड़ती है। यह त्रिवनंतपुरम सेंट्रल की हजरत निजामुद्दीन तक चलती है। चलिए स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। यह सबसे लंबी चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है जो लगभग 3,149 किलोमीटर तथा 1957 मील को कवर करती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आप लोगों को बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है मुंबई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। मुंबई बंदरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है। पश्चिम देशों में से जलमार्ग और वायुमार्ग से आने वाली जहाजें यात्री पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई ही आते हैं, जिस कारण से मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत के लगभग आधे समुद्री माल आवाजाही मुंबई बंदरगाह से ही होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो देख रहा था। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।